हाय सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। तो इस वीडियो में मैं बोलने वाली हूँ कि मेरा एचसीसी जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट मेरा कितना पेनफुल था। एचसीसी टेस्ट होने से पहले मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिया था और ये कब किया था टेस्ट, ये सब। तो क्या हुआ था मेरा 10 साल, सारी के 10 साल तक मैं जब कंसीव नहीं कर पा रही थी तो मुझे लगा मैं आईवीएफ कर लूँगी। लेकिन एक बार मैं दीदी के घर गई थी तो दीदी ने बोला, दीदी के घर बेंगलोर में है, तो दीदी ने बोला कि एक बार यहाँ पे भी डॉक्टर को दिखा लो। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार एचसीसी करके एक बार नॉर्मल ट्राई कीजिए, क्या पता कॉन्सीव हो जाए, नेचुरल है ना। तो डॉक्टर के उससे पहले भी मुझे बहुत डॉक्टर ने बोला था कि एचसीसी करवा लो एक बार, लेकिन मैंने बहुत बार सुना था कि एचसीसी बहुत पेनफुल होता है तो नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने सोचा कि नहीं करूँगी, इतना पेनफुल है ये वो तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार कर लीजिए। तो मैंने बोला कब करना है, बोला कि आपका जब पीरियड्स हो जाएगा, पीरियड्स का 6 to 10 डेज़ के बीच में आपको एचसीसी करना है। तो मैंने बोला ये तो बहुत पेनफुल होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अंडर सिडेशन कर दीजिए। मैंने बोला एनेस्थेसिया से करे क्या, बोला नहीं नहीं एनेस्थेसिया मत करो, इतना पेनफुल तो नहीं होता है, अंडर सिडेशन कर दो। तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा हिम्मत मिली, ठीक है इतना तो किया है, इतना ट्रीटमेंट किया है, एक बार ये भी कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से मेरा फर्स्ट टाइम स्पॉटिंग आया 2025 1 फरवरी को। उसके बाद स्पॉटिंग आने के बाद मेरा ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ और 5 तारीख को मेरा ब्लीडिंग शुरू हुआ। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अब पीरियड्स का डेट कैसे काउंट करूँ, या तो मैं 1 तारीख से काउंट करूँ या तो 5 तारीख से, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसे भी मुझे नहीं लगा था कि मैं एचसीसी करने के बाद कंसीव कर लूँगी। तो मैं गई, 10 तारीख को मेरा एचसीसी का टेस्ट था। तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे एक मेडिसिन लिख के दिया था कि आप जिस दिन एचसीसी टेस्ट करेंगे उससे अगले रात को आप खाना खाइएगा, उसके बाद खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और सुबह उठ के एक पेन 40, मतलब नॉर्मल जो गैस्ट्रिक का टेबलेट होता है, एक पेन 40 ले लीजिएगा, लेके एक मिसोपिस्टोल 200 mcg का एक मेडिसिन से वो खा के आइएगा। तो मैं गई ऐसे 10 बजे। जाने के बाद एनेस्थीसिया डॉक्टर आया, बोला कि मैं तो बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा, कैसे करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने बोला मैं पहले आईयूआई भी कर चुकी हूँ। तो बोला अगर आपने आईयूआई किया तो आपको सिडेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं तो सिडेशन लूँगी, लोग बोलते हैं बहुत पेनफुल है एंड ऑल। तो बोला ठीक है हम पहले ट्राई करते हैं, अगर बहुत पेन हुआ तो सिडेशन दे देंगे। मैंने बोला सही है, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर में गई। जाने के बाद उन लोगों ने ऐसे आई, बहुत नर्स वगैरह, तो उन लोगों ने बोला कि मतलब एक बात याद रखना, आप जितना जो पेल्विक मसल्स है, जितना ऐसे पैर को स्क्वीज करके रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो पेन ज़्यादा होता है। तो रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए ऐसे। तो उन लोगों ने एक लिक्विड पुश किया, ठीक है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पता चला मैं वो बता रही हूँ। और मैंने नेट पे सर्च इतना नहीं किया क्योंकि जितना करती हूँ इतना डर लगता है। तो एक लिक्विड पुश किया, मतलब क्या होता है, पेन होता है, क्योंकि तब तक मैं सिडासन नहीं ले रही थी तो पेन हुआ था। लेकिन वो कैसा था ना, 4-5 सेकेंड के लिए इंटेंस पेन हुआ था, एकदम पूरा ऐसा लग रहा था पूरा यूटेरस मेरा ऐसे स्क्वीज हो गया है, ऐसा जकड़ गया है, ऐसा टाइप का लगा था। तो उसके बाद उन लोगों ने बीच में ही बात किया कि ये तो स्टाक हो गया है, मतलब लिक्विड जो है ना वो ऐसे यूट्रस होके फॉलिपन ट्यूब होके पूरा ओवरी तक जाना चाहिए। अगर कहीं पे स्टाक हो गया मतलब ब्लॉक है फॉलिपन ट्यूब। तो उन लोगों ने बोला ये तो स्टाक हो गया है।
तो बोला फिर से पुश करो, तो फिर से उन लोगों ने पुश किया। पुश करने के बाद फिर से स्टार्ट हो गया और मैं चिल्ला रही थी। ऐसा नहीं है कि मतलब पुश किया फिर नॉन स्टॉप पेन पेन, जब जब स्टार्ट होता है तब पूरा पेन होता है, इंटेंस एक पेन होता है। फिर एनेस्थीसिया डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं होगा, रुको उसको अंडर सेडासन कर देते हैं, उसको सेडासन का मेडिसिन दे देते हैं, फिर उसको ट्राई करेंगे। फिर बोला कि इतना मतलब थोड़ा जितना ml का डाल रहे थे उससे बड़ा ml का मेडिसिन लाओ, मतलब सिरिंज लाओ, उससे डालेंगे। फिर क्या हुआ, मैं तो डर भी रही थी ऐसा, लेकिन तब तक जो उन लोगों ने जो मुझे सिडासन दे रहे थे, नया सिरिंज का मतलब बड़ा वाला सिरिंज का जुगाड़ कर रहे थे, ये सब तब मेरा पेन नहीं था, ठीक है। फिर उन लोगों ने सिडासन देने के बाद फिर से जब पुश किया तब भी पेन हुआ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सिडासन देने के बाद आपको ऐसे बहुत नींद आता है, लेकिन एक बात आप याद रखना, नींद में अगर आपको कोई छाता मार दे आपको दर्द तो होता है ना, क्योंकि वो एनेस्थीसिया नहीं है, वो सिडासन है। आपको नींद में रहेगा, आप नहीं चिल्ला पाएंगे, वो मेरा दर्द हो रहा है। पहले मैं चिल्ला रही थी, तब नहीं चिल्ला पा रही थी, लेकिन मेरा दर्द पूरा था, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने सेकेंड टाइम पुश किया, लेकिन सेकेंड टाइम जब पुश किया तो मेरा पूरा, मैं फील कर रही थी पूरा लिक्विड, पूरा मतलब ब्लॉक खोल के पूरा ओवरी तक चला गया था मेरा पूरा का पूरा लिक्विड। तो उन लोगों ने बोला अच्छा खुल गया ऐसा ना। फिर सेकेंड टाइम जब फिर उन लोगों ने पुश किया तो मुझे कुछ पेन नहीं हुआ। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला उन लोगों ने क्या किया, मुझे उतना ही तक ही पता चला। उसके बाद कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ कैमरा डाल के कुछ किया, उसके बाद इतना सा मेडिसिन से वो घुसा के वो मतलब मेडिसिन, पता नहीं कुछ मेडिसिन से मतलब ऐसे अंदर ही डाल देते हैं ताकि आपका पेन ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये था मेरा फुल एचएस का टेस्ट। उसके बाद मुझे 2 घंटा रिकवरी रूम में रखा। उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का लिक्विड पिलाया, देखा मैं वॉमिटिंग किया कि नहीं, लेकिन मैंने वॉमिटिंग कर दिया। फिर उन लोगों ने फिर से इंजेक्शन डाला। तो ये सब करते करते मेरा होल प्रोसेस जो है ना, मैं 8 बजे रिलीज़ हुई रात को, सुबह 10 बजे गई थी, रात को 8 बजे रिलीज़ हुई। तो इस होल प्रोसेस में मेरा एक्सपीरियंस में जो आपको बता रही हूँ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिडासन की ज़रूरत नहीं है। मैं तो डर गई थी, लोग बोलते हैं इतना दर्द होता है, इतना दर्द है। यार आप एक नॉर्मल बात समझिए, आप बच्चा डिलीवर करने जैसा तो पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आप 100% श्योर रहिए। और दूसरी बात है कि जब लिक्विड पुश करता है, कितना सेकेंड का पुश करता है, 3-4 सेकेंड, वो उसी पे अगर आपको स्टाक हुआ तभी उसी पे एक इंटेंस पेन फील होगा पूरा नाभि तक, बस इतना ही, ठीक है। आकर जितना चिल्लाएंगे, जितना देर चिल्लाएंगे, 3-4 सेकेंड, वही पेन है, इंटेंस पेन वही है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका तो स्टाक हो गया था। मुझे 5 दिन का डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया और 5 दिन का पेन किलर मेडिसिन दिया। ट्रस्ट मी, मैंने एक दिन भी पेन किलर मेडिसिन नहीं लिया, क्योंकि पेन इतना नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि शायद मैं सिडासन में थी तो थोड़ा डिजीनेस ऐसा लगता है, अगर सिडासन नहीं लेती तो मुझे वो भी बिल्कुल भी नहीं होता है, नहीं होगा शायद, मुझे जितना लग रहा है। लेकिन जो लोग डरते हैं ना कि इतना पेन होगा, इतना पेन कैसे करूँगी, ये सब नहीं होता है। लेकिन एक बात है, आप रिलैक्स रहिए, जितना रिलैक्स होगा उतना आपका जो पेन है ना वो कम होगा। थोड़ा स्टाक होने से पेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड आप चले गए कि क्या हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और तो डरना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने खुद किया और अंडर सेडेशन तो ज़रूरत ही नहीं है, बेकार का टाइम वेस्ट है, ठीक है। बाकी एनेस्थीसिया का नहीं पता, लेकिन अब मुझे लगता है कि एचएससी टेस्ट है ना, वो कम से कम आधा घंटा का काम है। एक बार टेस्ट हो गया उसके बाद आप चल के घर जा सकते हैं, ऐसा कोई पेनफुल नहीं है। थोड़ा पेन होगा जब लिक्विड पुश करेंगे, 3-4 सेकेंड का पेन होगा, फिर से लिक्विड पुश किया तो 3-4 सेकेंड का पेन होगा, बस उतना ही, बस बात ख़त्म। लिक्विड पुश करने के बाद वो लोग कैमरा घुसाते हैं, क्या करते हैं, उसमें पेन नहीं होता है, कुछ भी पता भी नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने क्या किया था जो एकदम ऐसे अकड़ के रखी थी पूरा मेरा थाई वगैरह ये सब, तो बाद में मसल्स पेन बहुत हुआ था, ऐसे नीचे झुकने से हो गया, बा
आप कुछ सामान उठाया, तो ये सब करने से थोड़ा मेरा मसल्स का पेन हुआ था। शायद मैंने ज़्यादा ऐसे खुद को ऐसे रखा था तो मेरा वो पेन था। बाकी तो ऐसा कुछ भी पेन मेरा नहीं हुआ था और इतना कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुआ था। तो ये था मेरा HCC का एक्सपीरियंस। उसके बाद HCC के बाद मैंने क्या किया, कैसे मैंने कंसीव किया, क्या हुआ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।